कश्मीर के बाद हम खबर शामिल करते हैं सरगोदा से, जहां 14 अगस्त के दिन बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी खूब अल्लाह गुल्ला किया है। इस हवाले से मजीद देखते हैं बिग न्यूज के प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटी में। जी, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनवर, आपका अपना प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटी लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ज़रा रूटीन से हट के है, इसलिए कि 14 अगस्त आ चुका है और 14 अगस्त वो दिन है जिस दिन दुनिया में पहली इस्लामी ममलिकत का क़याम अमल में आया। और इस दिन के हवाला से आज हम आपको लोगों के ख्यालात भी दिखाएंगे, इस दिन को मनाने के लिए लोगों के जज्बे भी आपके सामने रखेंगे और देखते हैं कि लोग आज के हवाला से, इस दिन के हवाले से क्या कहते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशाए ज़वाल ना हो। इस वक्त एक छोटा सा स्टूडेंट हमारे साथ है और ये ख़रीदारी करने आया है और इसका जज्बा दीदनी है। देखते हैं ये क्या कहता है। जी बेटा, 14 अगस्त के हवाले से क्या कहना चाहोगे? जी, ये वतन हमने अपनी बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल की है और इसके पीछे हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। अच्छा बेटा, आप कोई मिली नगमा या कोई बात आज के दिन के हवाले से अगर आपको आता है तो सुनाएं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। माशाल्लाह, आपने देखा कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे भी, इस कौम का मुस्तकबिल भी इस कौम के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त। चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइश के। इस चमन के फूलों में रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं जी, सरगोदा के सीनियर आर्टिस्ट नदीम कबो भी खरीदारी कर रहे हैं, हमारी नज़रों में आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं और इनके हाथ में जो ये बड़ा सा बाजा मुझे नज़र आ रहा है, बहुत शौक पहुंच रहा है, लेकिन पता नहीं ये क्या कहना चाहेंगे। आइए पूछते हैं। जी नदीम, क्या ख़रीद रहे हैं और 14 अगस्त की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अनवर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया कुछ इज़हार ख्याल करने का। ये बेसिकली बाजा जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वो फजूलियात हैं जो हम अपने इंडिपेंडेंस डे को इन फजूलियात चीज़ों की नज़र कर देते हैं। और मैं अपने दोस्तों से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इन फजूलियात चीज़ों को देकर नहीं बना था। यहाँ तो हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी ज़िंदगियों के नजराने दिए, कई औरतें बेवा हुईं, कई बहनों के सरों से तो दुपट्टे खींचे गए। तो दोस्तों, हम 14 अगस्त बड़े अदब व एहतराम से हमको मनाना चाहिए और इसके तकद्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूँगा कि एक तो मुहर्रम का महीना भी शुरू हो रहा है और ये 14 अगस्त मुहर्रम में आ रहा है, और फिर भी ये आप बाजा लेके एक तरफ इसकी फजूलियात की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसको ख़रीद रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? सैयद अनवर साहब, बात यह है कि ये बाजा मैं बजाने के लिए नहीं परचेज़ कर रहा, ये सिर्फ इसलिए परचेज़ कर रहा हूँ कि 14 अगस्त वाले दिन मैं ये बाजा तोड़ के ये बात साबित करूँगा अपनी नई नस्ल के सामने कि बेटा, इन फजूलियात से 14 अगस्त नहीं सेलिब्रेट किया जाता।
जी, बहुत खूबसूरत जज्बा है। नदीम कम्बो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं और उन्होंने जो ये बात की है कि ये बाजा मैंने इसलिए ख़रीदा है कि 14 अगस्त को मैं अपने बच्चों के सामने इसे तोड़ के ये कहूँगा कि बेटा ये फजूलियात 14 अगस्त के लिए नहीं है, बल्कि 14 अगस्त एक बड़ा मुक़द्दस दिन है और कौमें, ज़िंदा कौमें जो हैं वो हमेशा इन्हीं जज्बों का इजहार करती हैं। चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइश के, इस चमन के फूलों में रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है। जहाँ पे हर बंदा 14 अगस्त के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहा है, वहाँ हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है और ये ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं और ये देख रहे हैं, चीज़ों को मुख्तलिफ को ले रहे हैं। आइए पूछते हैं इनसे कि ये क्या ख़रीद रहे हैं और क्यों ख़रीद रहे हैं। जी, आप ये किस लिए ले रहे हैं? बाबा मैं बोली ना आया। अच्छा, ये उर्दू इतने नहीं जानते तो, लेकिन उन्हें जो मुझे समझ आया वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बच्ची के लिए इसको ले रहा हूँ और ये जज्बा मौजूद है हर शख्सियत में, हर इंसान में। और मैं समझता हूँ कि जब पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग, वो चाहे किसी भी शोबा से ताल्लुक़ रखते हों, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे तो इसका परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, मैं अपने सुनने वालों से कहना चाहूँगा कि वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल मेयार की जदीद आलात से मुज़य्यन नर्सरी, जिसमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और वार्मर की सहूलत मौजूद। तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर की जेर निगरानी, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत, PICU, NICU और HDU वार्ड का कयाम, ब्लड बैंक और खून की मुंतकिली की सहूलत भी मौजूद है। यरकान वाले बच्चों के लिए LED फोटोथेरापी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल भट्टी, औकातकार, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। चाइल्ड एंड न्यूनाटोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुरम नवाज वड़ाई, औकातकार, दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ हुसैन शाहिद, औकातकार, शाम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिया अमजद, औकातकार, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सना अली, औकातकार, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज, अल्ट्रासाउंड और बगैर दर्दों की डिलीवरी, छोटे और बड़े ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर और 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस, क्रिटिकल पेशेंट का इलाज, CT स्कैन, लेबोरेटरी, फार्मेसी और लिफ्ट की सहूलत मौजूद है। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 अप टू 10। मोबाइल नंबर 03213335। शालीमार में खाने जब जब बने, मुस्कुराहटें तब तब बढ़े। शालीमार में पकाओ तो लज्जतें आए, फिर संग अपनों के मिल बांट के खाए। शालीमार खानों में मजा ऐसा लाए, ना चाहते भी खाते ही जाए। शालीमार, लज्जत की बात जायके के साथ।
आफ्टर द ब्रेक हम आपको कहते हैं वेलकम। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन। मैं हूँ पाकिस्तान, मैं इस कौम की ताकत हूँ। अगर कोई हिंदुस्तानी अपनी मैली आँख से हमारे मुल्क को देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। जिंदाबाद, ये मोहब्बतें, ये जज्बे जिंदाबाद और हमेशा ये सलामत रहें। बेटा कोई मिली नगमा आता है आपको? जी सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, दिल भी पाकिस्तान, जान भी पाकिस्तान, ये जज्बे सलामत। नाज़रीन सामीन, आपने देखा आज का प्रोग्राम बिग पर्सनैलिटी विद सैयद अनवर। कैसा लगा आपको? अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा और यकीनन हम इस अज़्म के साथ आज के इस प्रोग्राम को एंडिंग कर रहे हैं कि हम कायदे आज़म के फरमुदात, तंजीम, इत्तेहाद, यकीन महकम के साथ गुजारेंगे और इकबाल के शाहीन बनेंगे और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार इन्हीं जज्बों के साथ करते रहेंगे। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि ये हाथ कट भी गए तो तेरे अलम को न झुकने दूंगा। ऐ पाक धरती, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी हुर्मत पे कट मरूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।